अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। हर घर की ज़रूरत है पानी, हर शख्स पानी पीता है, मगर पानी के लिए जब से मुख्तलिफ़ चीज़ें पानी के अंदर आती रही हैं, हम देखते हैं कि हर रोज़ लोग बीमार भी हो रहे हैं। मगर जो एक एहतियात है, एहतियात इलाज से बेहतर है, मगर पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि हम लोग एहतियात नहीं करते। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके पीने वाले साफ़ पानी के ऊपर, फ़िल्टर के ऊपर, कि फ़िल्टर का जो कारोबार है, क्या वो मुनाफा बख्श कारोबार है? क्या वक्त के साथ साथ ये अरूज पे जा रहा है? क्या इस कारोबार के अंदर नफ़ा नुकसान है या नहीं? क्या हर घर के अंदर फ़िल्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे साथ फ़ज़ल हुसैन जंजुआ साहब मौजूद हैं, जो तकरीबन पिछले 35 साल से कारोबार कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 35 साल से आप फ़िल्टर का कारोबार करें, आपने फ़िल्टर का कारोबार ही चूज़ क्यों किया? मैं 92 में इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल था, उसके रिसेप्शन पे एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रहा था। फिर को मैं अनएम्प्लॉय हुआ, उसके बाद मैं वाटर फिल्ट्रेशन में चला गया। तो वाटर फिल्ट्रेशन में जब मैं गया तो मैंने कहा ये जो फ़िल्टर्स कंपनी हैं ये ऐसी हैं, लोगों को चीट कर रही हैं। लेकिन जब 2-4 माह मैंने काम किया तो फिर मुझे पता लगा कि जो वाटर फ़िल्टर है वो एक्चुअली काम कर रहा है। इसकी जो फ़िल्ट्रेशन है, इसकी जो प्यूरिफिकेशन है और स्टरलाइजेशन है, ये 99.99% लोगों को रिज़ल्ट दे रहा है। बाकी सवाल ये है कि इस फील्ड में क्यों आया। जब मैंने इस फील्ड में आया वो मैंने रीज़न आपको बता दी, और फिर उसके बाद जब मैं ख़ुद कन्विंस हो गया कि ये जो फील्ड है ये लोगों की अपनी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की खिदमत भी है, तो इस फील्ड को मैंने फिर कंटिन्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे अब मैं इसमें जो है वो लोगों को अच्छा सर्व कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारी इस वक्त तकरीबन ये जो बिज़नेस है फैमिली बिज़नेस बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 100 से 150 लोग जो हैं मेरे भांजे भतीजे भाई ये इस फील्ड में हैं। तो इस फिल्ट्रेशन का अगर आप एक इसको खिदमत सब के समझ के काम करेंगे तो इसमें तरक्की भी है, अल्लाह भी आपसे राज़ी है। और जो आपके कस्टमर हैं, जिनको हम कस्टमर नहीं कहते हैं, हम उनको फैमिली मेम्बर समझते हैं, तो वो आपकी मार्केटिंग करते हैं। और डे बाई डे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें काफ़ी अचीव किया है। और ये है कि इसमें जो आप कहें एजुकेट किया मैंने अपने को, आपको लोगों को मैंने बेहतर अंदाज में सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़िल्टर की अगर बात की जाए, थोड़ी सी फ़िल्टर की अहमियत बताएं कि हम तो जो सुबह पानी आता है वो भी पी लेते हैं, बोरिंग लगाई है उससे भी पानी पी लेते हैं। फ़िल्टर क्यों ज़रूरी है और हर घर में लगवाना क्यों ज़रूरी है? देखें, ये जो आपका सवाल है कि फ़िल्ट्रेशन या फ़िल्टर हर घर की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरी है, तो जो भी पानी है आया सप्लाई का है या बोर वाटर है, जो सप्लाई वाटर है उसमें आपका जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। सीडी अच्छा काम कर रहा है इस पर, उसमें क्लोरीन डोज कर रहा है, उसमें रेजिड्यूअल पर्पज़ के लिए भी क्लोरीन वो इसमें कर रहे हैं। तो सीडी अच्छा काम इसमें कर रहा है, WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है। जबकि जो बोर वाटर है, बोर वाटर में जो हार्डनेस का इशू है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पानी है वो हर घर की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपका सप्लाई वाटर है तो उसमें आपकी जो प्लम्बिंग है उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होती है, एंड पे ग्रो होती है। और जो आपका बोर वाटर है उसमें हार्ड वाटर का बहुत इशू है, TDS उसका ज़्यादा है। TDS से मुराद है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, जो उसमें मिनरल्स हैं, नमकियात हैं, वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए हर घर की ये ज़रूरत है और ये ज़रूरी है। तो मुझे ये बताएं कि जो आम नॉर्मल फ़िल्टर है इसकी क्या प्राइस है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एक बार लगवा लें तो 4-5 साल तक लगा रहता है। अच्छा, जो आपका ये सवाल है कि फ़िल्टर जो है उसकी प्राइस क्या है, देखें फ़िल्टर की प्राइस डिपेंड करती है कि आपके पानी में प्रॉब्लम क्या है। पानी की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आपको लैब एनालिसिस हैं वो आप कराते हैं। उसमें 2 तरह के लैब एनालिसिस हैं, एक माइक्रोबायोलॉजिकल है और एक केमिकल है। तो जब आप ये लैब एनालिसिस हमें देते हैं तो फिर हम आपको सुजेस्ट करते हैं कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ये आप ये फ़िल्टर लगवाएं। उसमें फ़िल्टर 2-3 किस्म के हैं। उसमें एक सिंपल फ़िल्टर है, वो तकरीबन आप 8 से 10 हज़ार जो है उसकी इनिशियल कास्ट है। फिर आगे इसमें 2-3 मॉडल हैं, इकोनॉमी है, क्लासिक है, सुप्रीम है। तो फिर हम सुजेस्ट करते हैं जहाँ पे मतलब घरों में है तो उसमें ये लगेगा, अगर कहीं पे आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें ये लगेगा, ओपन लगाना है तो इस तरह है। उसके बाद फिर अगर केमिकली आपके पानी में कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसका TDS ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर ROs फ़िल्टर हैं। फिर उसके बाद सॉफ्टनर है, फिर सो ऑन, काफ़ी इसमें जो है काफ़ी इसके अंदर वैराइटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर एक बार हम लोग आम नॉर्मल घर के अंदर फ़िल्टर लगा लेते हैं, उसके ऊपर क्या क्या एहतियात करनी है और क्या उसके अंदर कोई और चीज़ वक्त के साथ साथ चेंज करनी है, या लगवा दी तो 2-3 साल लगा रहेगा बस? इसमें तो एक तो सिंपल फिल्ट्रेशन है। अगर आपका सप्लाई वाटर है तो सप्लाई वाटर पे आम वाटर फिल्टर
ट्रिपल हम उसको कहते हैं वो लगता है। अगर आरओ वाटर है तो आरओ वाटर पे आपका 5 स्टेज 6 स्टेज 7 स्टेज इवन के 10 स्टेज तक आ गया। तो इसकी जो आपकी मेंटेनेंस है वो ज़रूरी है। आफ्टर 3 to 4 मंथ इस्लामाबाद में हम सुजेस्ट करते हैं कि या आप इसकी मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट ऑफ कार्ट्रिजेज और 1.5 ईयर रिप्लेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स पोस्ट कार्बन और इसकी बाकी अगर स्टेजेस ज़्यादा हैं तो ये आपने करनी है। बाकी ये लॉन्ग लास्टिंग है, 5 साल की हम हाउसिंग की बाउल की वारंटी देते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर जो है एजुकेटेड है, लोग एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं। बाकी सेंट्री और ये वो उनको तो जस्ट अवेयरनेस नहीं होती। हम तो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं कि पानी के हम डॉक्टर हैं, तो ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामने देख के जो हमारी पब्लिक है जिसे अभी इसकी अहमियत का नहीं पता, आप उन्हें क्या पैगाम देंगे कि एक शख्स गंदा पानी पीता है और उसके बाद वो बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, वहाँ जो 20,000 खर्च करता है उसके बजाय वो अगर फ़िल्टर लगा ले और साफ़ पानी पिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक पब्लिक मैसेज सामने दे के दीजिए। अवाम के लिए यही है कि वो बजाय कि बीमार हों, एक सफ़र करें, फिर मेडिसन पे ख़र्चा करें, तो वो एक उनके लिए काफ़ी आप कह लें कि प्रॉब्लम है। तो बेहतर यही है कि वाटर फिल्ट्रेशन वो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। हम पानी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके देते हैं। उनका TDS जो केमिकली है वो उसमें कुछ pH वगैरह वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके देते हैं। बाकी अगर डिटेल वो उसकी लेना चाह रहे हैं तो वो लैब से करवा लें। और मेरा ख्याल है ये हर घर की ज़रूरत है। ख़ासकर जो बोर वाटर वाले समझते हैं कि हमारा पानी बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, तो क्रिस्टल क्लियर कोई पानी भी नहीं है। जब उस पानी को फ़िल्टर लगा के 2 माह आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि आपका पानी कितना टर्बिड है और अदर इम्प्योरिटीज़ इसमें माइक्रोबायोलॉजी के लिए दूसरी कितनी है। तो ये मैं सुजेस्ट करता हूँ कि हर बंदा, हर घर का जो सरबराह है उसको वाटर फ़िल्टर की तरफ आना चाहिए। और ये नीड है, ये अय्याशी नहीं है। पहले समझते थे कि हम ये अय्याशी है, अमीर लोगों के चौंचले, नहीं, ये इस वक्त हर घर की ज़रूरत है। ख़ासकर गर्मियों के जो ये मौसम है, इसमें आपकी माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन जो है वो तेज़ी से ग्रो होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर घर को लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। लें जी, कारोबार तो काफ़ी होते हैं मगर मैं ये समझता हूँ कि ये एक कारोबार होने के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ आपको तरबियत भी मिल रही है, यहाँ आपको अवेयरनेस भी मिल रही है और सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा यूज़ ही हमारा पानी का होता है। तो पानी हमेशा साफ़ पीना चाहिए और मैं भी रिकमेंड करूँगा हर शख्स को कि लाजमी अपने घर के अंदर फ़िल्टर लगाएँ, क्योंकि जो बाद में बीमारियों का आप इलाज करवाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात कर लें। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।